हेलो स्टूडेंट, एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में एमपी बोर्ड 10th क्लास वार्षिक परीक्षा महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 जो कि आपका विषय है विज्ञान और अध्याय है 3। अध्याय 3 का नाम है धातु एवं अधातु, जो कि इस वीडियो में हम आपको टॉप 14 क्वेश्चन देने जा रहे हैं, जो कि आपका पूरा चैप्टर 5 नंबर का है। इसमें से हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहे हैं उसमें से 100% 101% वही प्रश्न आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को पेपर में मिलेंगे। पिछले वीडियो में हमने अध्याय 1 और 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न दे दिए हैं। अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उन दोनों वीडियो की लिंक डाल देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के नए विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार आए हैं, तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो कर देना लाइक और बेल आइकन को कर लेना प्रेस, जिससे आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है आपकी मोबाइल के स्क्रीन पर, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं और अधातुओं में विभेद कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार वार्षिक परीक्षाओं में अक्सर देखा जाता है, जो कि रिपीट वाला क्वेश्चन रिपीट होता ही है। प्रश्न 2024 बोर्ड परीक्षा में भी ये रिपीट होने की पूर्ण संभावना है। अगर रिपीट नहीं होगा तो बहुत सारे हमने टॉप 14 क्वेश्चन हमने दिए हैं, जो कि इन्हीं प्रश्न में से आपकी वार्षिक परीक्षा में बनने वाले हैं। दूसरे प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक क्यों होते हैं? यह है आपका दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। यह आपका तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, अयस्क, गेंग, इन तीनों की आपकी परिभाषा पूछ सकते हैं या दो की परिभाषा पूछी जा सकती है वार्षिक परीक्षा में। पांचवा प्रश्न है, लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताइए। लोहे को जंग से बचाने के दो तरीके कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको याद भी होंगे, भली बात। जो प्रश्न आपको याद नहीं है वो कंप्लीट कर लेना। अगला प्रश्न की हम बात करते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है? अगर नए विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो भैया चैनल को लेना पहले सब्सक्राइब, उसके बाद आगे वीडियो देखना। धावनिक सोनारस किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, अघात वर्धनीयता एवं तन्यता का अर्थ समझाइए। और उसके बाद अगले प्रश्न, हम 6 प्रश्न और बचे हैं। इसके बाद 6 प्रश्न की और बात कर लेते हैं, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम 6 प्रश्न और आपको दे देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 9, धातुओं के 5 भौतिक गुण लिखिए, जो कि बहुत खास प्रश्न है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10, भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में विभेद कीजिए। उसके बाद अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर है 11वां, आयनिक यौगिकों के 3 गुण लिखिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर है 12वां, मिश्र धातु किसे कहते हैं? उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, निस्तापन किसे कहते हैं? उसके बाद प्रश्न नंबर 14, कारण लिखिए। देखिए कारण लिखने हैं, 2 पॉइंट है उसके, आपको कारण लिखना है कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है, इसका आपको कारण लिखना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, सोडियम, पोटेशियम एवं लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, इसका भी आपको कारण लिखना है। ठीक है, पिछले जो वीडियो अपने 1 और 2 अध्याय के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो की लिंक हमने डाल दी है, तो वहाँ पर आप जाकर अध्याय 1 और 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न नोट कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में अध्याय 4 के साथ। ठीक है, और नए विद्यार्थी ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर एमपी बोर्ड संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहती है। पेपर के बारे में संबंधित जानकारी मिलती रहती है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव है महत्वपूर्ण, और जो आपका टाइम टेबल है, सारी A to Z जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। एमपी बोर्ड का ही है हमारा यूट्यूब चैनल, और किसी राज्य से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ एमपी बोर्ड से रिलेटेड अपना यूट्यूब चैनल है। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ अध्याय 4 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।